स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। तो आज हम बात करने वाले हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी पेटीएम के बारे में। तो जानेंगे कब स्टॉक बड़ी रिकवरी दिखाएगा, कब वापस से पैसा बनना शुरू होगा, कौन सी नेगेटिव बातें हैं, कौन सी पॉजिटिव बातें हैं, सारी आज की वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे डालता रहता हूँ। चाहे वो छोटा अपडेट हो, चाहे वो बड़ा अपडेट हो, चाहे वो पेटीएम से रिलेटेड अपडेट हो, सारी चीज़ें इसी चैनल पे आती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीज़ें बताऊँगा। कब दोबारा से पैसा बनेगा पेटीएम में वो भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक मंथ की परफॉर्मेंस देखोगे आप तो बड़ी गिरावट है। बड़ी गिरावट क्यों है आपको पता है, बहुत सारी ब्लॉक डील्स हो रही है जो कि नीचे के लेवल्स पे हो रही है, यानी लोएस्ट लेवल पे हो रही है, जिसकी वजह से गिरावट लगातार सेलिंग, पैनिक सेलिंग लगातार देखने को मिल रही है हमें। बड़े बड़े प्लेयर्स अपना जो स्टॉक्स है, अपने जो शेयर्स हैं उन्हें बेच रहा है पेटीएम में। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब देखिए, एक साल में हमें कितने परसेंट के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले, लगभग देखोगे आप 60% के नेगेटिव रिटर्न, यानी ऑलरेडी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दी है। जिन्होंने लाखों लगाए थे उनके सिर्फ हज़ारों बचे, जिन्होंने करोड़ों लगाए थे उनके सिर्फ लाखों बचे हैं। देखिए, इतनी बड़ी वेल्थ ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दी है। सारी चीज़ों में मैं बताऊंगा क्यों डिस्ट्रॉय की है, क्या रीज़न है और कब रिकवरी लेगा। तो चलिए देखिए, 5 साल का चार्ट देखोगे आप तो 5 साल में कितने परसेंट, 65% के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हमें। लगातार शेयर नीचे जा रहा है, देखिए बिल्कुल नीचे जा रहा है शेयर, जो कि बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस। अब देखिए नीचे क्यों जा रहा है, सारी चीज़ें अब देखिए पॉजिटिव पॉइंट में बता रहा हूँ, नेगेटिव पॉइंट भी बता रहा हूँ। देखिए, रेवेन्यू देखोगे आप कंपनी के तो देखिए 3,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। अभी हाल फिलहाल में कंपनी के रेवेन्यू है लगभग 5,500 करोड़ के आसपास। ये यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ रहे हैं। दिक्कत कहाँ है आप देखोगे तो नेट लॉसेज हो रहे हैं। ये नेट प्रॉफिट तो है ही नहीं, ठीक है, उसके बदले है नेट लॉसेज, यानी कंपनी लॉसेज कर रही है, अपने इन्वेस्टर का पैसा बर्न कर रही है। देखिए, कभी भी मार्केट ऐसे स्टॉक्स को रिस्पेक्ट नहीं देता जो अपने इन्वेस्टर का पैसा बर्न करते हैं, नेट लॉसेज शो करते हैं अपने बैलेंस शीट में, अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में। देखिए, ये तो आपको चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है, आपको चार्ट देखने में लग रहा है पता कि कंपनी रेवेन्यू तो कमा रही है, पैसा तो कमा रही है, लेकिन पैसा बचा नहीं पा रही है, नेट लॉसेज लगातार करती जा रही है। देखिए, एक टाइम ऐसा आया था कंपनी ने अपने थोड़े नेट लॉसेज कम कर दिए, लेकिन अब दोबारा से हमें थोड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, अब मैं आपको बताऊँगा कब ये वापस से रिकवरी लेगी। देखिए, एक चीज़ और नेगेटिव आपको देखने को मिलती है। देखिए, प्रमोटर होल्डिंग देखोगे आप तो बिल्कुल भी प्रमोटर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं, सारे प्रमोटर्स भाग चुके हैं। ज़्यादातर देखोगे आप तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास है ज़्यादातर स्टेक देखोगे, और बाकी का पब्लिक के पास भी अच्छा खासा है। थोड़े से म्यूचुअल फंड भी हमें देखने को मिल रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर भी इसे नेगेटिव पॉइंट देखिए, क्योंकि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आने वाले टाइम में प्रमोटर्स वापस आते हैं तो अच्छी बात होगी। अब बात करेंगे मार्केट कैप की, तो 31,731 करोड़ की मार्केट कैप है। देखिए, लार्ज कैप से कंपनी शुरू हुई थी, आज गिरते गिरते मिड कैप पे पहुंच चुकी है। बात करेंगे देखिए आरओसीई, तो माइनस में आरओसीई भी देखने को मिलता है, 20.9% का माइनस में चला गया। आरओई भी हमें 22% का माइनस में देखना है। बुक वैल्यू आप देखोगे तो 204 रुपये की है, फेस वैल्यू 1 रुपये की ऑलरेडी ही देखने को मिल रही है। यानी स्प्लिट जैसे हमारे को देखिए स्प्लिट मिलना मुश्किल हो गया, देखिए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फेस वैल्यू पहले ही 1 रुपये की है। तो बोनस अगर कंपनी बोनस देगी, कब देगी, अगर कहीं फ्यूचर में जाके इसके जो रिटर्न्स है, यानी जो इसके नेट प्रॉफिट है वो बनने शुरू हो गए तब जाके। पर इससे अभी कोई उम्मीद ना रखे किसी भी तरह की। देखिए, डिविडेंड की कोई उम्मीद नहीं रखनी, स्प्लिट की कोई उम्मीद नहीं रखनी है, प्लस बोनस की कोई उम्मीद नहीं रखी। अब देखिए, क्वार्टरली सेल्स की बात करेंगे। देखिए, देखोगे आप तो हमारे जो क्वार्टरली सेल्स है, अगर बढ़ती है तो उसे हम पॉजिटिव मानते हैं और घटती है तो उसे नेगेटिव मानते हैं। देखिए, सितंबर 2020 में 617 करोड़ की नेट सेल्स थी, और देखिए आप इसके बदले नीचे एक्सपेंसिव देखोगे तो एक्सपेंसिव इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब खर्चे 1,052 करोड़ के खर्चे। देखिए, कमाया 6, गवाया 10, वो हिसाब हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो 2022 में 1,404 करोड़ की सेल है, जो कि पॉजिटिव। देखिए, यहाँ से बड़ा जंप देखने को मिला, तो इसे हम पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन इसी के सेम नीचे देखेंगे तो एक्सपेंसिस देखिए 1,974 करोड़ के एक्सपेंसिस। देखिए, सेम यही कहानी में यहाँ पर भी आ गई हमारी। देखिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो आप लॉस थी इसमें, देखिए नेगेटिव 435 करोड़ का नेगेटिव, यहाँ पे 570 करोड़ का नेगेटिव। यहाँ पे मतलब अभी जो बात क्लियर है, देखिए पैसा तो कंपनी बहुत कमा रही है लेकिन बचा कुछ नहीं पा रही है। देखिए, अब आप देखोगे नेट प्रॉफिट, देखिए
जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 390 करोड़ माइनस में। देखिए हमारे जो टैक्सेस है वो कटेंगे, टैक्सेस जीरो है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी लॉसेज में है, टैक्स कहाँ से भरेगी? जो नेट प्रॉफिट होता है उससे टैक्स भरा जाता है, नेट लॉसेज का कोई टैक्स नहीं होता। तभी यहाँ पे देखोगे यार तो टैक्स परसेंटेज जीरो है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वही नीचे आपको नेट प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। देखिए 390 करोड़ माइनस में था, आज कितना है 589 करोड़। देखिए नेगेटिव में है नेट प्रॉफिट। ईपीएस भी देखोगे आप, कंपनी का ईपीएस भी लगातार नेगेटिव में बना हुआ है। अब बात करेंगे ईयरली सेल्स। देखिए ईयरली सेल्स भी हमारी लॉन्ग टर्म में बढ़नी चाहिए, उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। देखोगे आप तो 2016 में 449 करोड़ की टोटल सेल्स थी, और उसके नीचे एक्सपेंसिव देखोगे आप तो एक्सपेंसिव 2000 करोड़ से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। देखिए कमाया तो 4 और गवाया 20, वो हिसाब हो गया। यहाँ पे देखोगे आप अभी की सेल्स तो 4644 करोड़ की नेट सेल्स थी, ठीक है। और इसी के सेम नीचे आप देखोगे एक्सपेंसेस तो 4336 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ पर भी सेम वही कहानी हो जाती है कि तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। देखोगे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो वही हमें सेम नीचे देखने मिला। हमारा जो टैक्सेस है वो जीरो हो गए, क्योंकि नेट लॉसेस अभी भी कंपनी कर रही है। तो देखा जाए तो नेट लॉसेस कितने हैं तो 1510 करोड़, और यहाँ पे बढ़ते बढ़ते हो गए 2600। तो यहाँ पर भी हम इसे नेगेटिव पॉइंट मानेंगे। और डिविडेंड भी कंपनी बिल्कुल जीरो दे रही है। देखिए नेट प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड दे पाएगी, नेट लॉसेज में कभी भी कंपनी डिविडेंड नहीं देती। और अब देखिए बात करेंगे रिजर्व्स की। देखिए यहाँ पर अब देखिए गेम चेंज कैसे हो रही है। आप देखोगे रिजर्व्स कंपनी के 2016 में 2771 करोड़ के रिजर्व थे, आज कितने हैं 13,172 करोड़ के रिजर्व। तो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, जिसे मैं पॉजिटिव पॉइंट मानूंगा। देखिए अब कंपनी का आ जाता है, अब डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल ही कम होना चाहिए, जिसे हम बोरोइंग कहते हैं। तो देखोगे आप 2016 में 15 करोड़ था, अभी कितना है 220 करोड़। देखा जाए तो कंपनी के वो डेट भी अच्छा खासा है। क्यों? क्योंकि कंपनी नेट लॉसेस कर रही है, तो डेट पे करने के लिए कंपनी के पास इतना पैसा तो है नहीं। लेकिन ये तो है कि कंपनी की बैलेंस शीट में थी कि रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, तो इसे हम पॉजिटिव मानेंगे। तो लगभग मैं इसे डेट फ्री ही मानूंगा, डेट फ्री भी नहीं मान सकते, लेकिन हाँ कहूँगा कि डेट आराम से पे कर सकते। अब देखिए अब बात करेंगे कि कब वापस से रिकवरी लेगा, कब वापस से रिटर्न बनने शुरू होंगे। देखोगे आप तो जब ये ठीक है ये नेट लॉसेस ठीक है नेट प्रॉफिट में बदलने शुरू होंगे, तब जाके कहीं कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स बनाना दोबारा से शुरू करेगी। देखिए धीरे धीरे जब ये नेट लॉसेस ख़त्म हो गए, ठीक है, हमारे मेन दिक्कत है नेट लॉसेस। जब ये नेट प्रॉफिट में चेंज होंगे, जब बदलेंगे, तभी हमें अच्छे रिटर्न्स बनने दोबारा से शुरू हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।